खुश-आमदीद आप सबका हमारे चैनल सब्ज़ी गार्डन में। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो वो भी बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। आज मैं अपने टेरेस गार्डन के कुछ पॉट को खाली करने वाली हूँ क्योंकि इन सभी पॉट में विंटर के कुछ वेजिटेबल्स लगे हुए थे जिन्हें मैंने हार्वेस्ट कर लिया है और उसके अब पौधे ही हैं और उन्हें मैं हटाऊंगी ताकि पॉट खाली हो जाए और इस सभी पॉट में मैं गर्मी की सब्जियां लगा पाऊँ। आप ये जो पॉट देख रहे हैं ये मछली की पेटी है जिसे मैंने हाफ़ करके रखा है और इसी में मैंने करीब 7 से 8 टमाटर के पौधे लगाए हुए थे और जब मैंने पौधे लगाए थे उसी वक्त मैंने इसमें खाद दिया था और दोबारा से मैंने किसी भी तरह का कोई खाद इसमें नहीं दिया है। लेकिन फिर भी इसमें से मुझे काफ़ी अच्छी हार्वेस्टिंग मिली है और एक बार में मैंने इसमें से 1 केजी से 2 केजी तक टमाटर भी तोड़े हैं और इसी पॉट में मैंने दूसरे पौधे भी लगाए थे जो साग वाली सब्जियां होती हैं वो मैंने लगाए थे और वो भी मुझे काफ़ी अच्छी हार्वेस्टिंग मुझे मिली है। और इसमें मैंने लहसुन भी लगाए थे। हालांकि लहसुन जब मैंने लगाए थे तो अब वो गर्मी की वजह से और न्यूट्रिएंट्स की कमी की होने की वजह से वो पौधे ग्रो ज़्यादा नहीं हो पाए हैं, इसलिए पौधे हटाते वक्त मैं लहसुन की भी जितने पौधे होंगे उन्हें भी मैं हटा दूंगी और पूरी तरीके से पॉट को मैं खाली कर दूंगी। इस पॉट में कुछ वेट्स भी उगाए हैं, खरपतवार भी उगाए हैं, घास है जिसे हटाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये जो घास होते हैं वो मिट्टी में मौजूद जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें वो एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं और जो सब्जियों वाली जो पौधे होते हैं उन्हें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं जिसकी वजह से वो ग्रो नहीं कर पाते हैं और अच्छी फ्रूटिंग नहीं दे पाते हैं। इसी वजह से इसमें जितने भी घास हैं उन्हें भी हमें हटाना ज़रूरी होगा और अगर घास के कुछ जड़ रह जाते हैं तो उससे नए घास भी उग सकते हैं, इसलिए जितने भी घास हैं उनको मैं हटा दूंगी और जितने भी इसमें एक्स्ट्रा वीड्स हैं उन्हें भी हटाना ज़रूरी होगा। तो जब मैं इन सभी पौधे को हटा दूंगी तो मिट्टी पूरी तरीके से खाली हो जाएगी और इसमें मैं गर्मी की जो सब्जियां होंगी उन्हें मैं लगा दूंगी। लेकिन सब्जियों को लगाने से पहले इस मिट्टी में दोबारा से मुझे खाद देना ज़रूरी है और क्योंकि अब इसमें पौधे के लिए न्यूट्रिएंट्स नहीं है और चूँकि ये गमले में लगी हुई है, एक पॉट में लगी हुई है, तो इसलिए टाइम टू टाइम हमें खाद देने की ज़रूरत है। खाद के रूप में मैं इस्तेमाल करती हूँ किचन वेस्ट को, मैं बहुत अच्छा मानती हूँ और साथ में जो कंडे या उपले होते हैं उससे बने खाद का मैं यूज़ करती हूँ। इन्हें एक बार देने के बाद मुझे दोबारा देने की ज़रूरत खाद की नहीं पड़ती है। अब ये जो लहसुन आप देख रहे हैं ये बनना स्टार्ट हो गए थे, लेकिन फिर भी न्यूट्रिएंट्स की कमी की होने की वजह से ये ग्रो नहीं कर पाए और अब मुझे इसे निकालना पड़ रहा है। अब पूरा का पूरा मैंने पॉट को खाली कर दिया है। अब बारी है दूसरे पॉट की। इस पॉट में भी टमाटर के ही पौधे लगे हुए थे। टमाटर के पौधे मैंने बहुत ज़्यादा लगाए थे क्योंकि बहुत सारे ऐसे पौधे थे जो खुद ब खुद उग आए थे और मैं किसी भी यूज़फुल पौधे को फेंकती नहीं हूँ, उन सभी पौधे को मैं लगा देती हूँ। इसलिए जहाँ जहाँ मुझे पौधे मिले थे वहाँ से मैंने लिए थे और सभी पॉट में मैंने लगा दिए थे। इस वजह से मेरे पास टमाटर के पौधे बहुत ज़्यादा थे और यही वजह है कि मुझे इस बार काफ़ी टमाटर हार्वेस्ट करने को मिले हैं। और इस पॉट में एक गेंदे का पौधा भी लगा हुआ है। ये गेंदे का पौधा मैंने नहीं लगाया है बल्कि ख़ुद इसमें उगाया है क्योंकि इसके बगल में ही मैंने गेंदे के पौधे लगाए थे और उसके बीज सूख कर इसमें गिर गए होंगे और ये पौधा उगाया है। तो इस पौधे को मैं रहने दूंगी क्योंकि जब गेंदे का पौधा किसी पॉट में लगा होता है तो उस पॉट में दूसरी जो सब्जियों के पौधे होते हैं उनमें कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं। तो जितने भी पौधे हैं जो सूखे हैं उन्हें भी हटाना ज़रूरी होता है और ये प्रॉपर ध्यान रखना होता है कि कहीं उसमें कोई घास वगैरह ना हो, क्योंकि अगर एक भी घास रह जाएगी तो इससे दूसरे घास भी उग आएंगे। इसी वजह से हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि जितने भी घास वगैरह हैं, वीड्स वगैरह हैं, उन्हें हम निकाल लें। अब इसी पॉट में ये जो नोनिया की भाजी जिसे कहते हैं, जिसे दूसरी लैंग्वेज में शायद कुछ और कहते होंगे, तो ये भी खुद ब खुद उगाया है और इसे भी मैं नहीं फेंकूँगी और इसे भी मैं लगाऊँगी
सही से, ताकि ये भी ग्रो हो सके, क्योंकि ये भी एक भाजी होता है और इसे भी पकाया जाता है और हम इसे यूज़ कर सकते हैं एक भाजी के रूप में। अब ये जो पॉट है ये एक प्लास्टिक का पॉट है और इसमें भी मैंने लगाए हुए थे कुछ गेंदे के पौधे को, तो इसे भी मैं हटा दूँगी क्योंकि ये अब पूरी तरीके से सूख चुका है। इस पॉट में लगे हुए हैं पुदीना और साथ ही साथ इसमें खुद से उगाए हैं बहुत सारे गेंदे के पौधे। अब ये जितने भी गेंदे के पौधे हैं, इन सभी गेंदे के पौधे को मैं हर एक पॉट में लगाऊंगी, ताकि जो कीड़े मकोड़े के प्रॉब्लम से हैं वो ना रहें, दूसरे पौधे में कीड़े मकोड़े ना लगें। तो ये जो पुदीना लगा हुआ है ये मैंने एक बार सिर्फ लगाया था और आप देख सकते हैं कि ये पुदीना काफ़ी लग चुका है, इसमें से मैंने हार्वेस्टिंग भी ले ली थी। अब ये जो आप देख रहे हैं पॉट, इसमें पालक के साग कुछ लगे हुए थे जिसे मैंने हार्वेस्ट कर लिया है और उसे मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है। देख सकते हैं कि कुछ कुछ जो पत्ते हैं पालक के वो अभी भी इसमें हैं और यहाँ पर इतने पालक मुझे एक ही पॉट से मिल चुके हैं और अब ज़रूरत है दूसरे पॉट को खाली करने की। तो जितने भी पॉट हैं उन्हें मैंने खाली कर लिया है और ये जो आप पॉट देख रहे हैं इसमें मिर्च के पौधे लगे हुए हैं और मिर्च के पौधे के साथ साथ इसमें नोनिया की भाजी लगी हुई है और इसमें अरबी के पौधे भी लगे हुए हैं, गेंदे के पौधे भी लगे हुए हैं। तो जितने भी पौधे लगे हुए हैं मैं उन्हें नहीं हटाऊंगी। क्यों? क्योंकि ये जितने भी पौधे हैं एक साथ लगे हुए हैं और इन्हीं की वजह से जो मिट्टी है उनमें नमी बनी हुई है। इस पौधे में जितने भी मिर्च हैं वो काफ़ी मिर्च लगे हुए हैं और मिर्च अब बड़े भी हो रहे हैं और इसकी मैंने 3G कटिंग की थी जिससे काफ़ी मिर्च लगे हुए हैं। तो जितने भी पौधे मैंने हटाए थे देख सकते हैं कि ये सारे पौधे मैंने हटा दिए हैं और अब इसका इस्तेमाल भी मैं खाद बनाने के रूप में करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगी कि किस तरह से मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट गार्डनिंग में। शुक्रिया।